हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, बात करेंगे ग्लिमिप्राइड के बारे में भाई, जो कि एक एंटी डायबिटिक ड्रग होता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कैसे काम करता है, सावधानियां क्या है, इसका डोज क्या है, सब कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके ग्लिमिप्राइड के बारे में। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लिमिप्राइड की। तो ग्लिमिप्राइड मार्केट में टैबलेट के ही फॉर्म में आता है और ये 1 मिलीग्राम 2, 3, 4 और 6 और 8 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है मार्केट में। और ये कई नामों से मिलता है मार्केट में, ठीक है। एमाइरिल आता है, ग्लिमी आता है, ग्लिमिसिप आता है, ग्लिमिप्राइड आता है, ग्लाइप्राइड आता है, डाइप्राइड आता है। देयर आर सो मेनी मार्केट ब्रांड्स। हो सकता है कि आपके एरिया में किसी और नाम से मिल जाए, लेकिन होता क्या है, वो ग्लिमिप्राइड। अभी जो ग्लिमिप्राइड दोस्तों, ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। तो डायबिटीज़ के लिए तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं ऑलरेडी, लेकिन ये जो है दोस्तों, इसके बारे में बात किया तो ये सेकंड जनरेशन का सल्फोनिलल्यूरल ड्रग होता है। क्या? सल्फोनिलल्यूरल ये ड्रग है इस क्लास का। अब होता क्या है, डायबिटीज़ में बेसिकली दो तरह की डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक मेलिटस। तो डायबिटीज़ टाइप 2 मेलिटस, इसमें होता ये है डायबिटीज़ में टाइप 2 मेलिटस में कि भाई इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनता। जितना इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आप इतना आसानी से मोटा मोटा समझ लो कि भाई ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर ये इंसुलिन कम हो जाएगा तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, ब्लड के अंदर शुगर लेवल आएगा, फिर बहुत सारी समस्याएं डेवलप होती हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, इंसुलिन की कमी में। यह इंसुलिन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, उतना इंसुलिन सफिशिएंट नहीं हो पा रहा जितना आप जो है ग्लूकोज इनटेक ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि देखा जाता है बहुत से और कारणों की भाई किस वजह से व्यक्ति को डायबिटीज़ हुई है। जब लगता है कि भाई बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, कम बन रहा है, तब उस कंडीशन में ग्लिमिप्राइड टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। मेटफॉर्मिन भी चलता है, वो अलग चीज़ के लिए होता है, हालांकि उस पर मैंने अलग वीडियो बनाया, वो देख लेना। तो ये जो ग्लिमिप्राइड है, काम कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है इसका। तो देखो, ये इस तरह से काम करता है कि जो हमारा पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज एक अंग है, जाहिर सी बात है, उसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं। कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है बीटा सेल्स, जो कि पाई जाती हैं कहाँ पे, लैगरहंस पे, ठीक है। ये जो चीज़ बता रहा हूँ, ये बायोलॉजी के स्टूडेंट जल्दी से इसको कैच कर लेंगे, बट आप इतना समझ लो कि हमारे शरीर में एक अंग है जिसका नाम है क्या, पैंक्रियास। वहाँ पे कुछ सेल होती हैं बीटा सेल्स, उन्हीं से बनता है इंसुलिन। जाहिर सी बात है, वो सेल्स की एक्टिविटी कम है तो इंसुलिन कम बन रहा है। तो ये जो ग्लिमिप्राइड है उन सेल्स को स्टिमुलेट करता है, बोलता है कि भाई काम करो, उत्तेजित करता है, ताकि सफिशिएंट और ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बन सके। और जाहिर सी बात है, जब इंसुलिन अच्छा बनेगा तो फिर ग्लूकोज का डाइजेशन हो जाएगा और शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। तो ये काम सिर्फ इसका है कि भाई टाइप 2 मेलिटस डायबिटीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ सावधानियां भी होती हैं इसको यूज़ करते वक्त, कुछ सावधानियां रखना पड़ती हैं। जैसे कि भाई देखो, किसी को डायबिटीज़ होती है, लंबे लंबे समय तक दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उनकी शराब पीने की आदत होती है। एल्कोहल कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं करना रहता। अगर आप शराब पीते हैं और सोचते हैं भाई हम ग्लिमिप्राइड टैबलेट भी खा लें तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा, ये गलती नहीं करना, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब कि महिला बच्चे को दूध पिलाती है, महिला गर्भवती है, ऐसी महिलाओं को ये टैबलेट नहीं दी जाती, ठीक है। अगर उनका शुगर लेवल बढ़ेगा तो और कोई सा दवा चलता है, ये नहीं चलता। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके साथ इसको कभी भी नहीं दिया जाता। कुछ बोले तो ड्रग इंट्रैक्शंस होती हैं कि जब आप ग्लिमिप्राइड टैबलेट खाएंगे तो ये दवाइयाँ नहीं खानी है। कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं ये भी समझ लो। कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं जो कि आती हैं फ्लूरोक्विनोलोन्स ग्रुप से। अब फ्लूरोक्विनोलोन्स ग्रुप में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि बहुत कॉमन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, ये नहीं चलाए जाते साथ में, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम दूसरा है और उसको शुगर के साथ ये दवाई चल रही है तो ये ध्यान देना जरूरी है। कुछ हाइपरटेंशन की दवाइयाँ होती हैं जैसे कि एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, लेसिनोप्रिल, ये सब भी नहीं चलाए जाते हैं। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती हैं। महिला की जो है शुगर की दवाई चल रही है ग्लिमिप्राइड, और आप सोचते हैं भाई कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खिला दी जाए, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल या वट एवर कोई सी भी, तो वो नहीं देना है, ठीक है।
साथ ही फेनाटोइन ये सब नहीं दे सकते। कुछ एंटी फंगल ड्रग्स भी होती हैं जो कि नहीं दी जाती हैं, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सब नहीं खिलाई जाती। इनके साथ ये होता है कि जब भी आप खिलाएंगे तो इनके असर को कम कर देगी दवा, मतलब कि जो ग्लिमिप्राइड है उनके असर को कम कर देगी, या तो टॉक्सिक इफेक्ट देगी, बॉडी के अंदर आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे या आपको उल्टा असर देखने को मिलेगा। तो ड्रग इंटरेक्ट कर जाएंगे, ग्लिमिप्राइड और फ्लूरोकोनोलॉन्स बेकार काम हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, बात कर लेते हैं कि भाई ग्लिमिप्राइड से क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं लोगों को। अक्सर देखो वैसे तो बहुत कम होते हैं, लोग खाते हैं, सालों साल खाते हैं, लेकिन कई लोगों को देखा गया है भाई उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, HB लेवल गिर जाता है, एनीमिया डेवलप हो जाता है, कई लोगों का वेट बढ़ जाता है, वेट गेन कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, एंजाइटी, चिंता रहती है उनको, ऐसा बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नींद वगैरह नहीं आती, नर्वसनेस रहती है, कोई भी काम करते हैं तो नर्वसनेस बनी रहती है कि घबराए हुए रहते हैं, और नौसिया वॉमिटिंग भी हो जाती है कई बारी, ठीक है, और हाइपोग्लाइसेमिया भी हो जाता है, ठीक है। तो ये है, मतलब कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि इंसुलिन इतना बन जाता है कि शुगर लेवल बहुत कम कर देता है, आदमी को चक्कर फिर भी आ जाते हैं। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं रेयर होते हैं, लेकिन होते ज़रूर से हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है डॉक्टर को बता दो, डॉक्टर आपकी दवाई चेंज कर देगा। और अब बात आती है भाई कि डोज की, ग्लिमिप्राइड का डोज क्या हो सकता है। तो देखो ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि भाई पेशेंट का एज क्या है, वेट क्या है, उसका सेक्स क्या है, आदमी है, औरत है, वटेवर। लेकिन फिर भी बोला जाए मोटा मोटी कि भाई एडल्ट व्यक्ति है, उसको शुगर की बीमारी हो गई है, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 हो गया है, तो उसको 1 गोली चलाई जा सकती है दिन में, या 1 BD का डोज दिया सकता है, दिन में 1 गोली या सुबह शाम 1 गोली, ठीक है। मैक्सिमम एक दिन का डोज जो होता है 8 मिलीग्राम। 8 मिलीग्राम से ज़्यादा देंगे तो व्यक्ति को होंगी प्रॉब्लम्स। क्या होंगी वो मैंने आपको बता दी है, कुछ साइड इफेक्ट्स के रूप में सामने आएंगे, जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा व्यक्ति को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैक्सिमम 8 मिलीग्राम है, ठीक है। तो डिपेंड होता है शुगर लेवल कितना है बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ है। आई होप आप समझ गए होंगे ग्लिमिप्राइड के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो और बनाने के लिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके काम आ सकते हैं। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।